अच्छा लो। वो देखो। अरे सामने देखो। ब्रेक लगाओ। वाह, मजा आ गया। कहाँ जा रहे हो? अभी आया यार, बड़ी जोर की लगी है मुझे। ठीक है, ठीक काफी है। गहरा है। हाँ? चलो पीछा छूटा। हम्म, आओ, तुम जानवर हो। मेरी जान। जी मैडम, मैं कह रहा हूँ ना कि 3 हफ्ते पहले ही मैंने चेक भेज दिया था। आपने भेजा होगा सर, पर अभी तक हमें मिला नहीं है। ओके, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं दूसरा चेक भेज दूंगा। जी ठीक है, अगर दोपहर तक आपने हमें चेक नहीं भेजा तो आपकी बिजली काट दी जाएगी। क्या आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं यहाँ का इंस्पेक्टर हूँ। इसमें गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं है। इस वक्त मैं कत्ल के 3 केस सुलझा रहा हूँ। जी ठीक है सर, आपका दिन अच्छा गुजरे। हेलो DWP जी, कहिए। बड़े ही बदतमीज किस्म के लोग हैं। किसका इंतजार है? जाओ लाशों को गाड़ी में रख दो। जी अच्छा, अभी रख देते हैं। क्या बात है, मूड कुछ बिगड़ा हुआ लग रहा है। मेरे मुड़ की छोड़ो बहन। वैसे कौन थे वो लोग? उनकी गाड़ी और उनसे मिली चीजों से लग रहा है कि ये विद्यार्थी द प्लेन्स कॉलेज के थे। हाँ हाँ, काफी खून बहा है। हाँ, इनकी उम्र क्या होगी? 20 के अंदर थे। हाँ हाँ, खून तो करीब 4-5 घंटे पुराना लगता है। मतलब यहाँ जो भी हुआ है सुबह के आसपास हुआ है। हाँ, और उस वक्त ट्रैफिक भी काफी कम होता है ना? हाँ हाँ, रुको जरा। ओह, बहुत बुरा हुआ। ऐसा ही हाल एक लड़के का हुआ था जिसे एक जंगली भालू ने मार दिया था। या फिर शार्क, पर यहाँ दूर दूर तक दोनों नहीं है।
लो वो आ गई। ओ हाय बारबरा, जानता था तुम जरूर आओगी। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारी बेटी को लगा कि मुझे बताना जरूरी है। तुम एक दूसरे को जानते हो? बारबरा फिलिप्स, मुझे वो लाशें दिखाएंगे? हाँ जरूर। ये भी ना। बाप रे, बहुत बुरा हुआ। लगता है ये किसी जंगली भालू का शिकार हो गए हैं। ये किसी भालू का काम नहीं। शायद कोई भेड़िया हो। पता नहीं। जनवरी 22 रूट 91 से थोड़ी दूर है। गाड़ी के पास मिले हैं कुछ पैरों के निशान। निशान देखें तो लगता है ये किसी जानवर के हैं। तकरीबन 150 से 200 पाउंड का होगा और एक पंजे का निशान भी है। ये जो भी था, देखने से तो लगता है इसके 4 नहीं, सिर्फ 2 ही पैर थे। लेकिन आखिर ये चीज है क्या? भेड़िया तो बिल्कुल नहीं है। ये आवाज कैसी थी? शायद हवा तेज चल रही है। घने रेगिस्तान काफी डरावने होते हैं, चाहे दिन हो या रात। अगर वो हवाई थी। सब पता चल जाएगा जब डॉक्टर जॉनसन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तैयार कर लेंगे। आओ चले। बताओ जल्दी, जल्दी बताओ। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। सर यहाँ जब मैं 3:30 बजे राउंड मारने आया था तो सब कुछ शांत था। 20 मिनट में इतना सब कुछ कैसे हो गया? आखिर मॉनिटर कौन देख रहा था? लायल था सर, जब मैं राउंड पर होता हूँ तो वही देखता है। कहो लायल। सर आपने कहा था कि जल्द से जल्द न्यूरोट्रांसमीटर ठीक करना, मैं वही कर रहा था। लायल, मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि तुम मॉनिटर्स देख रहे थे या नहीं। नहीं सर। कैरन, तुम तो जानती हो कि वक्त से पहले इसका पैदा होना खतरनाक होता है। ये लुप्त जाती है, इसलिए क्या इन अंडों पे हमेशा नजर रखना जरूरी नहीं था? आखिर यही तो तुम्हारा काम है। जी हाँ सर। मुझे भरोसा है, मुझे तुम सब पे भरोसा है। सर पर एक ही वक्त में मैं 3 काम कैसे कर सकता हूँ? देखो, ये तुम्हें करना होगा, समझे? यही तुम्हारा काम है। तुम्हारा लायल और तुम्हारा। गलती सुधार दी गई है सर, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। बहुत अच्छे, पर वो अब तक आजाद घूम रहा है। अब जल्दी से सोचो, तुम उसे ढूंढने के लिए क्या करोगे? डॉक्टर हाई, वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। लेजर की दवाओं के बिना बस 4 या 5 दिन। उम्मीद तो यही है। मुझे पुलिस की पूछताछ नहीं चाहिए। और बाकी के जो अंडे बचे उनका क्या करें? उन्हें आज ही यहाँ से बाहर निकालो। कैरन, तुम ये काम कर दोगे? हम उन्हें अपने दूसरे ऑफिस में भेज देते हैं। यहीं से किसी ट्रक को ले लेते हैं ताकि किसी को पता नहीं चले। बहुत अच्छे। मैकॉय, पता लगाओ जो निकल चुका है। लायल, कुछ सोचो जल्दी। यार इसे रखने में थोड़ी मदद तो कर दो। मैं ड्राइवर हूँ, हमाल नहीं। तो प्यारी मुर्गियों, तैयार हो जाओ, काफी लंबा सफर तय करना है। सब कुछ भूल जाओ, समझ गए? फार्म बंद करो, कोई ट्रक आने जाने ना पाए। सुबह होने से पहले मुझे उसका पता लगाना ही है। मकॉय तो जा चुके हैं और उनका कहना है कि सब कुछ ठीक ही है। स्वैक्सन को जल्दी भेजो और उसे कहना अपना मुंह बंद रखे। तुम और बाकी सब भी इस बात का ध्यान रखना। जरा सी भी गड़बड़ हुई तो तुम में से किसी की भी खैर नहीं। हे मेयर, कैसे हो? हाय टोनी। सॉरी यार, पर कोई आ जा नहीं सकता। ओहो, मुझे ये मुर्गियाँ हर हाल में पहुंचानी है। मैं पहले ही 3 घंटे लेट हूँ। ठीक है, कह दूंगा पहले ही निकल गए।
अरे ये क्या, ये बाहर कैसे आ गई? यहाँ हो क्या रहा है? सर बाल्टिन बोल रहा हूँ। मैं इस वक्त रोड नंबर 49 बाईपास से 3 मील दक्षिण की तरफ हूँ। एक खाली गाड़ी यहाँ पर है और बहुत ही बुरे हाल में है। बुरे हाल में मतलब कोई एक्सीडेंट है? नहीं, ये ट्रक मुर्गियों का है। यहाँ काफी मरी हुई मुर्गियाँ और खून है। गाड़ी की बत्तियाँ जल रही हैं, दरवाजे खुले हैं, जैसे ड्राइवर जल्दी में भागा और मारा गया। मैं अभी आता हूँ, तब तक तहकीकात करो। ठीक है सर। मैं अभी आया। ओहो, क्या हुआ? ये देखो जिम, काल जोसेफ जेल तोड़कर भाग गया। यही खबर मिलनी बाकी थी। ज्यादा दूर नहीं गया होगा। बैन फिक्र मत करो, दोबारा वो कुछ नहीं करेगा। कौन दोबारा क्या नहीं करेगा? और ये आदमी कार्ल जोसेफ है कौन? हाँ क्लार्क? बुरा आदमी है। जिम और बेन इन दोनों ने उसे पकड़ा था, बड़ी मुश्किल से। उसने धमकी दी है कि आकर शहर को तबाह कर देगा। ऐसा नहीं होगा। मैं सबसे पहले इसी कमीने से निपटूंगा। ठोक दो उसे। सुनो, 11 बजे तक ही काम करना, फिर क्लार्क तुम्हें छोड़ देगा। चलता हूँ। जी डैडी। और याद रहे, उस टॉमी नाम के आदमी से मत मिलना। वो तुमसे उम्र में बड़ा है, ठीक है? मैंने आपके बारे में यही बात आज सुबह बारबरा से कही। अच्छा मजाक है। हाँ, क्लार्क माइक बोल रहा हूँ। जरा पता लगाओ कि ये गाड़ी कहाँ की है। 2918J5। ठीक। बैटरी चली गई। रखता हूँ, फिर फोन करूंगा। ये आवाज कैसी है? तुमने सुनी? मुझे क्या पता। अरे घबराओ मत, कोई फालतू सा जानवर होगा। मुझे कैसे भी जानवर पसंद नहीं। चलो जल्दी यहाँ से निकल चलें। ठीक है चलते हैं। चलो स्टार्ट कर। हाँ कर रहा हूँ। अरे मेरा बटुआ गिर गया। मुझे जल्दी घर पहुँचना है। शायद पीछे गिर गया होगा। मैं अभी लेके आया। जल्दी आना। बस अभी गया और अभी आया। बारबरा, हाय जिम, कैसे हो? एक और जानवर के हमले के बारे में पता लगा। रोड नंबर 49 के बाईपास से 3 मील दक्षिण की तरफ। मैं अभी आती हूँ। मैं पहले ही देख चुका हूँ, कुछ पता नहीं चला है। हाँ, ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ? तुम्हारे आदमी पे भी हमला हुआ?
हाँ, हमारा एक इंस्पेक्टर है जिसने खबर दी थी, बाद में वो लापता हो गया। देखो शायद कुछ पता चले। क्लार्क, माइक ने फोन रखने से पहले तुमसे क्या कहा था? रखता हूं के अलावा। ठीक है, खोजी दल जल्दी भेजो और यहाँ एक टोइंग ट्रक भेजो। मैं इन दोनों गाड़ियों को तहकीकात के लिए रखूंगा, ठीक है? तो तुम्हें क्या लगता है? जरा पीछे रहो, मेरी जांच अभी चल रही है। सॉरी। वैसे मुझे तो लगता है कि ड्राइवर आराम करने के लिए रुका होगा और वो भेड़िया या जो कुछ भी था मुर्गियों की वजह से यहाँ आया और यकीनन शोर मचा होगा, तो ड्राइवर बाहर निकला होगा ये देखने के लिए कि कुछ पता नहीं चला। शायद मेरी कहानी सही है। क्या इस कंपनी को पता था वो क्या भेज रहे हैं? देखते हैं। इस रजिस्टर के हिसाब से तो अंडा देने वाली मुर्गियों को यूनिस कॉरपोरेशन ऊटा शहर भेज रहे हैं। यूनिस कॉरपोरेशन? नाम तो किसी पोल्ट्री फार्म का नहीं लगता। हो सकता है, इसके बारे में कल पता करते हैं। वाका 30 बोल रहा हूँ। वाका 1 बोलो, ओवर। वाका 1 बोल रहा हूँ, बेन, ओवर। सर, आपकी बेटी को चोट लगी है, पता नहीं कैसे। कितनी चोट आई है? ठीक से नहीं पता, पर मैं अस्पताल में हूँ। मैं अभी आया। मैं तुम्हारे पीछे आती हूँ। मेरी बच्ची, कैसी हो तुम? बच्चा, माफ करना सर, पर वो आपको सुन नहीं सकती। क्या हुआ था? हुआ क्या था? जिम, हमें पता नहीं। लेक शोर ड्राइव के पास रोड के किनारे एक ट्रक वाले को ये मिली थी। वो इसे आधा घंटा पहले यहाँ छोड़ गया। मैंने पूछताछ की, उसने सच बता दिया। काफी अच्छा आदमी था वो। और इसने कुछ नहीं कहा? अब तक तो कुछ नहीं कहा, पर मुझे उम्मीद है जल्दी ठीक हो जाएगी। बेटी, बेटी, देखो मेरी तरफ, मैं डैडी हूँ। कुछ तो बोलो बेटी, देखो मेरी तरफ, मैं तुम्हारा डैडी हूँ। सर। बेटी, मैं तुम्हारा डैडी हूँ, अपने डैडी को सब कुछ बताओ। देखिए, मुझे अफसोस है कि आपकी बेटी कैटालेप्सिया नाम की बीमारी का शिकार हो गई है। ये किस तरह की बीमारी है डॉक्टर? कुछ ऐसा भयानक या खौफनाक हुआ है जिसकी वजह से आपकी बेटी का आधा दिमाग काम नहीं कर रहा। पर ये तो बहुत बहादुर है। बेटी, देखो अपने डैडी को। लोला, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। लोला, अब क्या करें डॉक्टर? अक्सर ऐसे केस बहुत ही पेचीदा होते हैं जिसमें ज़्यादा कुछ कहना मुश्किल होता है, पर मैं इतना कह सकता हूं कि इंसान का दिमाग बहुत लचीला है। कई बार ऐसा होता है कि मरीज 24 घंटे से पहले ही होश में आ जाते हैं। और जो नहीं आते वो? उन्हें किसी और चीज़ से जगाने की कोशिश की जाती है, जैसे कोई आवाज़, कोई तस्वीर या फिर किसी किस्म की सुगंध से। शुक्रिया। जिम, बहुत गड़बड़ है। जहां लोला मिली थी वहां एक खोजी दल भेजा था। वहां पे ल्यूनिट का ट्रक मिला है, बहुत ही बुरे हाल में, गैल्पसो ब्रिज के पास। और एक हाथ जो पूरी तरह जला हुआ था। कोई गवाह? नहीं। बेटी, लोला, डैडी को जाना होगा। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। डॉक्टर, कोई कमी ना रहे। हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे सर। आप जाके थोड़ा आराम करें, बल्कि आप सब आराम करें। मैं कल सुबह आपको सारी जानकारी दे दूंगा। तुम तैयार हो? हाँ। कैसी है वो? डॉक्टर ने कहा वो ठीक है, पर कोई बदलाव नहीं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। मेरे साथ यूनिस चल के पूछताछ करना चाहती हो? हाँ, चलूंगी। क्या? पिछली बार जब तुमने ये कहा था तो वो दिन मेरे लिए सबसे हसीन दिन था। आओ चले।
आप ठीक तो है ना सर? मैं कहना चाहती हूँ कि आप काफी दिनों से लगातार काम कर रहे हैं। अगर आप कुछ दिनों के लिए आराम कर लें तो ठीक नहीं होगा? वक्त निकलता जा रहा है कैरन। समझी नहीं। लायल, तुम ही हो ना? या कोई और है वहां पे? तुम यूं भीगी बिल्ली बने हुए क्यों हो? मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कहो, क्या बात है? अकेले में। जरा हमें अकेला छोड़ दो, बाद में बात करता हूं। तो बोलो, क्या बात है लायल? जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बड़ा अफसोस है। और तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? लगता है मुझे इस्तीफा देना चाहिए। तुम्हारी गलती नहीं है लायल, और वैसे भी एक ही तो गम है। रेडियो पर सुना है कि उन बच्चों को। तुम फिर से शुरू हो गए लायल। तुम अपने आप क्यों कहानियां बनाते हो? अपने आप ही किसी भी नतीजे पे कैसे पहुंच गए तुम? अब तक मुझे भी ठीक से नहीं पता। हो सकता है वो हमारा कीमती टीरेक्स हो या कोई जंगली जानवर। पर लापरवाही के लिए हमें सजा भी तो हो सकती है। बकवास मत करो, एक्सीडेंट होते रहते हैं। हाँ, मैं जानता हूं एक बहुत बुरी दुर्घटना हुई है। आर्मी ने हमें भी तो बंद कर दिया था, उन्हें करना पड़ा। लायल, सारे पैसे उनके लगे हुए थे ना, इसलिए। क्या हमारे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हुई क्या? नहीं, पर वो। लायल, हम बहुत नजदीक हैं। एक डायनासोर जिसके पास दिमाग है, एक जानवर जिसकी बड़ी ताकत है, बड़ा शरीर है और वो अक्लमंद है। हम उन्हें इंसानों के साथ काम करना सिखा सकते हैं लायल। पर वो खतरनाक भी तो हो सकते हैं ना। मैं किसी के खून के इल्जाम में जेल नहीं जाना चाहता। मुझे अफसोस है कि तुम ऐसा सोचते हो। तुम्हें याद होगा कि तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया था जब तुमने मेरे साथ काम करना शुरू किया था लायल। जी मैं जानता हूं। हाँ, जानते तो होगे। तो ठीक है, शुक्रिया। जितना वक्त गुजारा उसके लिए शुक्रिया। पर जाने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम मेरा एक आखिरी काम कर दो। उस नए अल्फा टीरेक्स का जरा प्रशिक्षण कर दो। पर वो तो कैरन का काम है। हाँ है तो, पर पिछले हफ्ते तुमने कुछ बात कही थी जो मेरे दिमाग में है। मुझे पता नहीं कि वो किसी अनजान से कैसे पेश आएगा, जैसे कि तुम। और आमतौर पे कैरन ही वहां पे काम करती है। तो क्यों ना जाते जाते तुम उस लेजर के रास्ते से निकल जाओ और मैं यहां से देखता हूं। अगर बुरा ना मानो तो। जानती हो, जब मैं एलए में था तब मैं वहां कुछ आपराधिक मामलों की पढ़ाई कर रहा था। कभी किसी रिश्ते के बारे में सोचा ही नहीं। मैंने भी नहीं सोचा था। काश मैं ठीक से बयान कर पाता। अच्छे से कहते तो अच्छा लगता। मैंने एक खत तो लिखा था। बारबरा, अगर मैं खुद आया होता तो मैं कुछ नहीं कह पाता। अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, छोड़ो इन सब बातों को। मैं एक बहादुर लड़की हूँ, जो हो गया सो हो गया। ठीक है, लायल, तुम अब लेजर की दिशा में जा रहे हो। बस चलते रहो लायल, और याद रखना कि आगे के हिस्से में वातावरण का संतुलन कुछ अलग सा लगेगा, जो टीरेक्स के लिए बना हुआ है। गरम और चिपचिपा। तुम बिल्कुल सही जा रहे हो लायल, बस चलते रहो। और याद रहे, टीरेक्स लेजर की वजह से बिल्कुल नहीं चल सकता, लेकिन तुम चल सकते हो। शायद हम गलत वक्त पे आए। फोन करके आना चाहिए था। उन्हें अचानक मिलने में ही मजा आया। हाँ, कौन है? मैं इंस्पेक्टर टैनर हूँ, वैका काउंटी पुलिस थाने से। मैं यहाँ के इंचार्ज से बात करना चाहता हूँ।
क्या मैं पूछ सकता हूँ किस सिलसिले में? बस जरा कुछ पूछताछ करनी है। जी ठीक है, मैं देखता हूँ। देख रहा। सर, नजदीक के पुलिस थाने से कोई इंस्पेक्टर आया है, वो यहाँ के इंचार्ज से मिलना चाहता है। कह दो मैं नहीं हूं। चलते रहो लायल, मैं तुम्हें देख रहा हूं। चलते रहो जब तक मैं रुकने के लिए ना कहूं। घबराओ मत, तुम लेजर की वजह से बिल्कुल सुरक्षित हो। अब हाथ बढ़ाओ और छू लो, समझ जाओगे जो मैं कह रहा हूं। लगाना सिर्फ हल्का सा झटका। टी-रेक्स के आसपास का दायरा इससे 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। सर, मैं कैसे बताऊं आपको, पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं। मैंने सब जगह देख लिया है। तुम कौन हो? मैं जॉश मैकॉय हूँ, सुरक्षा दल का अधिकारी। देखिए मिस्टर मैकॉय, हमें कुछ अजीब से जानवरों के हमलों का पता चला है। तो ये आवाज किस चीज की थी? ओह, वो कुछ नहीं है, बस वो क्या है कि अंदर गैस की मशीन है ना, इसलिए। अच्छा। मिस्टर मैकॉय, क्या आप उनसे डॉक्टर हाइड। डॉक्टर हाइड? हाँ। डॉक्टर हाइड से कहना कल हम दोबारा आएंगे। जी, कह दूंगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा आपकी सेवा में। तुमने वो आवाज सुनी थी? हाँ, तुमने भी तो सुनी ना। 2 दिन पहले कत्ल की जगह पे यही आवाज आई थी। कुछ दूर से थी पर आवाज यही थी। मैंने उसे टेप भी किया था। सुनो, मुझे एक आइडिया आया है। वो कल दोबारा आएंगे और फिर उनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। पता नहीं उन लोगों को क्या मिला है। हो सकता है कल वो सर्च वारंट के साथ आ जाएं। तो आप ही बताएं मैं क्या करूं? जानकारी निकालो, पता लगाओ कि ये इंस्पेक्टर कौन है और ये भी कि उसके साथ जो औरत आई थी वो कौन थी। जल्द ही बता दूंगा। और अगर वो कल आए तो मेरे पास ले आना, मैं सब संभाल लूंगा। तुम्हारे होते हुए आखिर ये सब क्यों हो रहा है, बता सकती हो? क्या हो रहा है? लायल ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया? बस कुछ ही देर पहले। पर मुझे तो कुछ नहीं कहा। उसे सिलिकॉन वैली के पास कहीं काम मिल गया है। मेरी बात मानिए, आप थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेते? पहले ये काम पूरा करना है हम दोनों को। आपने कहा था कि कई बार किसी हादसे की आवाज़ अगर दोहराई जाए तो मरीज ठीक हो जाता है। मेरे पास इस टेप में कुछ आवाज़ें हैं, शायद कुछ काम आए। कोशिश करते हैं। सुनाओ इसे। जल्दी से। जल्दी चलो टॉमी, देर हो रही है। प्लीज।
शायद काम बन जाए। इसका दिमाग चलने लगा। लोला, शांत हो जाओ। सब ठीक है बेटा। देखो डैडी यहाँ। शांत हो जाओ बेटा, सब ठीक है। डैडी, वो बहुत भयानक था। वो एक किस्म की छिपकली थी, बड़ी सी, और उसने टॉमी को मार दिया। फिर मुझे भी मारना चाहा। उसने मुझ पे हमला किया था। मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। हो सकता है ये कोई सपना हो। मुझे नहीं लगता। नहीं, देखो, मैं पागल नहीं हूँ। मैं सच कह रही हूँ, ये मेरे साथ हुआ है। डैडी, उसे ढूंढिए और मार डालिए। हाँ, ऐसा ही होगा बेटी, ऐसा ही होगा। प्लीज। अब लेट जाओ और आराम करो। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। कल सुबह मैं वापस आऊंगा, ठीक है? ठीक है बेटा, तुम ठीक हो ना? ठीक हो ना? प्लीज, प्लीज मत जाइए। मुझे अकेला मत छोड़िए। मुझे साथ ले चलिए डैडी, प्लीज। मैं इस बात से सहमत नहीं। हमें डॉक्टर की बात माननी चाहिए। वो तुम्हारा इलाज कर रहे हैं। बारबरा, मैं लोला की वजह से काफी परेशान था। अगर तुमने ये टेप की तरकीब ना लड़ाई होती तो पता नहीं वो कब ठीक होती। रहने दो। मुझे तो उस छिपकली वाली बात की चिंता है जो उसने देखी। मतलब अगर वो सही है, मुझे यकीन है कि वो सच कह रही है, तो हमें एक नई और बहुत ही बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। कितनी अजीब बात है। पता नहीं क्यों, पर जब तुम कुछ सोचते हो तो बड़े प्यारे लगते हो। अच्छा? हाँ, सच में। जान के अच्छा लगा। यहाँ क्या मुझ में अब भी पहले वाली बात है? उम्र हो गई है बस। उम्र हो गई है? थोड़े से बाल सफेद हो गए और तुमने तो मुझे प्राचीन काल का बना दिया। वैसे वो चीजें काफी बेशकीमती होती हैं, संभाल के रखने वाली, जिसे आज रात यहीं रोक लेना चाहिए। बारबरा, मैं चाहता तो हूं, पर मुझे कुछ जरूरी काम है। तुम वापस यूनिस जा रहे हो ना? कल तक इंतजार नहीं कर सकते? कुछ चीजों को फौरन सुलझाना होता है। तो क्या मैं भी साथ चल सकती हूँ? नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा। जरूर वहां पर कुछ न कुछ गड़बड़ है, तो मैं तुम्हें इस सब में फंसाना नहीं चाहता। यादों को ताजा करने का शुक्रिया। तुम कभी नहीं बदलोगे जिम टर्नर। वैसे तुम्हारे होठ भी बिल्कुल नहीं बदले। बाय। ओह मैक्स, तुमने तो मुझे डरा ही दिया।
जिम जिम सुन रहे हो तो फोन उठाओ। वो घर पे नहीं है, तहकीकात करने गए हैं। इतनी रात को जाने की क्या जरूरत थी? कहा तो नहीं था, पर मुझे तो यही लगता है। अब ये सब छोड़ो। जिम सुनो, लगता है काज जोसेफ लौट आया है। मुझे शहर से तीन हादसों के फोन आए हैं, चोरी और लूटमार के। हैंडल की दुकान से फोन था, अभी कोई वहां पर दुकानों की खिड़की और दरवाजे तोड़ रहा है। मैं अभी वहां जा रहा हूं। तुम अकेले वहां जाओगे? दिमाग ठीक है? जानते हो ना सर ने क्या कहा है? मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। इस बार मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हेलो, हैंसन बोल रहा हूँ, वाकावान। हैंसन बोल रहा हूँ, वाकावान। सुन रहे हैं? आजा, बाहर आ। मुझे पता है तू यहीं है, मुझे पता है। मुझे पता है तू यहीं है। चल अब बाहर आ, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। आजा, जल्दी आ। देख, मैं आ गया हूं। कोई डर नहीं है तुझसे। बस अब सिर्फ तू और मैं। अगर मरूंगा तो तुझे साथ लेके। चल अपनी शक्ल दिखा, बाहर आ जा। चल बाहर निकल कमीने। बहुत तबाही मचा ली तूने, अब नहीं छोड़ूंगा। जी, मुझे बहुत अफसोस है। कब हुआ ये सब? कल रात बारबरा वो जो कुछ भी था उसने बैन की अंतड़ियां तक निकाल दी। काफी खून बहा। जंगली जानवरों की पहचान करना मेरा काम है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अच्छा होता अगर मेरी बात उससे हो जाती। जी, क्या कर सकता हूं? बेन ग्लोवर। जी, इस तरफ आइए।
मुझे यहाँ अकेले छोड़ दो। सर अभी भी आपका एक इंस्पेक्टर लापता है ना? माइक बाल्टिन। जी हाँ। इंस्पेक्टर जिम, अभी अभी मुझे पता चला है कि नदी किनारे हाईवे के पास एक लाश मिली है, पर वो आधी से ज्यादा खाई हुई है। कहो। मुझे बड़ा डर लग रहा है। बेन के शरीर से मुझे ये मिला है। ये क्या है, किसी जानवर का नाखून? नाखून नहीं, दांत है। बाप रे, अब काफी गोला बारूद इस्तेमाल होगा। हाँ। ठीक है। जी इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूं इंस्पेक्टर टैनर, पर हमारे पास यूनिस नाम की कोई जानकारी नहीं है। जी अच्छा, ठीक है। जी इसमें कई ऐसी भी कड़ियां हैं जिसमें हमें और गहराई से ढूंढना होगा और एक तोड़ निकालना होगा। किस तरह का तोड़? सर हमें सारी चीजों का पता लगाने में वक्त लगेगा। कार्ल जोसेफ की कोई जानकारी है? हो सकता है उससे कुछ पता चले। जी उसे कल दोपहर को पुलिस ने बोइस में गिरफ्तार कर लिया है। चलो अच्छा ही हुआ। देखिए आप मुझे हर वक्त की जानकारी देते रहिए। जो कुछ भी पता चले फोन करना, दिन हो या रात। जी बता दूंगा। प्रोजेक्ट ब्लू बुक में आपका स्वागत है। सुनिए जरा एक्सटेंशन 7B में फोन दीजिएगा। जो आवाज सुनी थी तुमने बताया क्यों नहीं? क्योंकि हम वहां फिर जा रहे हैं और इस बार सर्च वारंट के साथ। मुझे यकीन है यूनिस कॉर्पोरेशन का मुर्गी और अंडों के अलावा और भी कोई राज है। क्लार्क, FBI को फोन लगाओ, नंबर वही टेबल पर है, और एजेंट वाइली को बुलाओ। जी अभी करता हूँ सर। जरा एक मिनट। ये केस मेरा भी है, मैं भी साथ चलूंगी। कहाँ रख दिया मैंने? अच्छा क्लार्क से कहो जल्दी से एक नया सर्च वारंट तैयार कर ले। तब तक मैं एक और फोन कॉल कर लेता हूँ। जिम को सर्च वारंट चाहिए जल्द से जल्द। मिस एंडरसन, इंस्पेक्टर टैनर। देखिए सर, मैं आपसे कह चुकी हूँ कि नहीं, मैं बिल की बात नहीं कर रहा, ये कुछ कानूनी काम है। और वो क्या है? मैं चाहता हूँ कि तुम यूनिस कॉर्पोरेशन की बिजली 1 घंटे के अंदर काट दो और जब तक मैं ना कहूँ बिजली मत लौटाना। पर ऐसा करने की कोई ठोस वजह? वेल, देखिए उन पर 6 लोगों के खून करने का इल्जाम है। मैं वहाँ सर्च वारंट के साथ अभी पहुँच रहा हूँ और अगर मैं वहाँ से जल्दी नहीं निकला तो मेरा नंबर 7वां होगा। ठीक है, लेकिन ये सब मुझे लिखित में चाहिए होगा। ठीक है, मैं इसी वक्त फैक्स करता हूँ, तब तो काम हो जाएगा। अगर मुझे आपका फोन नहीं आया तो ठीक 3 बजे मैं बिजली काट दूंगी। ठीक है, शुक्रिया मिस हेंडरसन। आपसे बात करके खुशी हुई एजेंट विली, पर मैं यकीनन कह सकता हूं कि हम वो यूनिट 12 साल पहले बेच चुके हैं। और फिर आप लोगों का कोई लेना देना नहीं? नहीं, हमारा उस यूनिट से कोई लेना देना नहीं, ना ही हमारा उनसे किसी किस्म का कोई रिश्ता है। आपको यकीन है? जी हाँ, शुक्रिया। जी सर। यूनिस कॉर्पोरेशन के डॉक्टर हाइड को अभी फोन लगाओ। जी अच्छा सर। हाँ बोलिए। डॉक्टर हाइट से बात कर सकती हूँ? पूछ सकता हूँ कौन है? कर्नल वॉन वेंडेमार। कर्नल वेंडेमार। हाँ, तुम्हें तरक्की बहुत बहुत मुबारक हो। डॉक्टर, आज मैं सीधे काम की बात करना चाहूंगा। हम तुम्हारी खोज को 12 साल पहले ही बंद कर चुके हैं ना? बदकिस्मती से हाँ कर्नल। देखो, हमें पता चला है कि काफी अजीब से हादसे हुए हैं जहां तुम्हारी खोज की प्रयोगशाला है। बिल्कुल वैसे ही जैसे तब हुए थे जब हमने जुरासिक स्टॉर्म प्रोजेक्ट को रद्द किया था। हाँ, मैं समझा नहीं तुम क्या कहना चाहते हो। क्या तुम अब भी उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो? बिल्कुल नहीं मेजर कर्नल वेंडेमार। अगर मैं चाहता तब भी ये मुमकिन नहीं होता, क्योंकि इतना पैसा कोई शायद ही लगा पाए, और सरकार की मंजूरी और मिलिट्री की जानकारी के बिना ये मुश्किल है। और ऐसा कौन है जो इसे हाथ लगाएगा? आप ही बताइए। पूछ सकता हूँ आजकल क्या कर रहे हो? इंसान के डीएनए पर प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक है डॉक्टर, पूछताछ के लिए माफी चाहता हूँ। सहयोग के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं कर्नल।
कौन? मैं इंस्पेक्टर टैनर, डॉक्टर हाइट से मिलना है। जरा एक मिनट। डॉक्टर इंस्पेक्टर आ गया है और वो औरत भी साथ में है। मैं अभी आया। कैरन, जरा न्यूरोट्रांसमीटर्स को दोबारा जांच लो जो लायल ठीक कर रहा था। पिछले कुछ हफ्तों से वो काम में काफी ढील दिखा रहा था। पहले मैं आपके साथ चलूं? नहीं 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 नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। तुम बस जरा जांच लो, ठीक है? जी अच्छा सर। आप अंदर आ सकते हैं। हाँ, इंस्पेक्टर जिम, मिस फिलिप्स। माफी चाहता हूँ, दरअसल मुझे पता नहीं था कि आप लोग किस वक्त आने वाले हैं। मैं एक मीटिंग के लिए जा रहा था और आप कहें तो लौटते वक्त मैं आपके ऑफिस आ जाऊं? क्यों, कैसा रहेगा? अब इन चीजों के लिए वक्त नहीं रहा डॉक्टर हाइट। मेरे पास सर्च वारंट है। वैसे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। पहले आप कुछ कॉफी पीना चाहेंगे या फिर चाय? नहीं शुक्रिया। नहीं, मुझे भी नहीं। हाँ बढ़िया, सिर्फ असलियत को जानने की कोशिश में लगे हैं। एक वैज्ञानिक होने के कारण मैं आपको दाद देता हूँ। बताइए, मैं आपकी क्या मदद करूँ? मैं 6 कत्लों की तहकीकात कर रहा हूँ। मुझे लगता है शायद किसी अनजाने और अजीब से जानवर ने किए हैं और सभी यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर हुए हैं। ओह, मुझे बड़ा अफसोस हो ये सुन के, पर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? दरअसल बात यह है कि मैं जानवरों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता हूँ। क्या आप जानवरों पे किसी किस्म की खोज कर रहे हैं? थोड़ी सी। यहाँ आने से पहले मैंने जानकारी हासिल की और इंटरनेट की जानकारी के मुताबिक डॉक्टर हाइड, आप दुनिया के सबसे बड़े जानवरों के चिकित्सक हैं। क्या बात है, आप लोगों के पास तो काफी जानकारी है ना? मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो कौन से जानवरों पे काम कर रहे हो? दरअसल मैं इंसान के हमशक्ल बनाने पे काम कर रहा हूँ और कभी कभी हमें इंसान और जानवर के डीएनए में काफी सामान्यताएं मिलती हैं। पता है, इंसान और बिल्ली का डीएनए 99% एक सा है। नहीं, कल हमने जिस जानवर की आवाज सुनी वो बिल्ली से तो बड़ा ही होगा, और मुझे जो निशान मिले वो काफी बड़े हैं। ऐसा हो सकता है मिस फिलिप्स कि आपकी कल्पना उतनी ही मजबूत है जितनी की आपकी सोच। डॉक्टर हाइड, मैंने कहा ना, इसकी जरूरत नहीं है। मैं आपको अपनी प्रयोगशाला दिखाने को तैयार हूँ। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं। तो कहाँ है प्रयोगशाला? इस तरफ आइए मेरे साथ। छोटी वाली प्रयोगशाला से शुरू करते हैं। आइए तो चले। ये नीचे की ओर कितनी मंजिल है? 6। पहले यहां परमाणु परीक्षण की सुविधा थी। यह आवाज कैसी? कोई बेचारा है जो अकेलापन महसूस कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस काम में काफी ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। मुझे लगता है इस सारे कारोबार में काफी सारा क्या खर्चा? हाँ, खर्चा। बताओ एक सपने की क्या कीमत हो सकती है इंस्पेक्टर? अगर मेरा ये प्रयोग कामयाब हो गया तो यकीन मानिए दुनिया मेरे दरवाजे पे खड़ी होगी। पर सवाल ये उठता है कि ये सब सही है या नहीं। आप जो चाहें वो समझ सकती हैं मिस फिलिप्स, पर जब मेरा काम खत्म होगा तो आज तक की गई डीएनए के ऊपर सारी खोज गलत साबित होगी और यकीन मानिए दोबारा लिखी जाएगी। सच में? तब तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि कैसे तुमने एक डायनासोर को दोबारा पैदा किया जो यहाँ से भाग निकला और उसने कई मासूमों की जान ले ली। आपकी दोस्त बहुत ही कच्ची खिलाड़ी है इंस्पेक्टर। इन्होंने तो एक साथ सारे पत्ते खोल दिए। सच कहूँ तो पत्ते मुझे पसंद ही नहीं। जैसे कि जिम ने बताया, मैंने भी इंटरनेट पे तुम्हारी खोज के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी, जैसे डीएनए से हमशक्ल पैदा करना, नाकामयाब सरकारी प्रयोगशाला, पैसे की किल्लत। हाँ, शायद इतना काफी है। खबरदार, ऐसी गलती मत करना इंस्पेक्टर। वाह, कितनी सारी बंदूकें। एक पुरानी फिल्म का डायलॉग याद आ गया, अपने हाथ ऊपर करो वरना जान से जाओगे।
चलो अब खेल खत्म हुआ, आओ मेरे पीछे। आओ चले। चलो अंदर चलो, चलो। अलविदा, चलो ऊपर। उसकी बकवास नहीं सुन पा रही थी। अब चुप रहो। अगर थोड़ी देर मुंह बंद रखती तो हम इस हालत में नहीं होते। जैसे हाइट तो बच्चा है, वो हमारे यहाँ आने का मतलब नहीं जानता था। बहुत बड़ी गलती की। मुझे कुछ लोगों को पीछे से बुलवाना चाहिए था। मुझे ये बताओगे कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? कुछ वक्त तो लगेगा बारबरा। हाँ, बस 5 मिनट पहले ही वो कॉल आई थी। यहाँ के डेप्यूटी हैंसन के मुताबिक इंस्पेक्टर जिम वैका फ्लैट के इंचार्ज यूनिस गए थे तकरीबन 1 घंटा पहले, और तब से उनकी कोई खबर नहीं आई और उन्हें उस जगह गैर कानूनी काम होने का शक भी था। जी हाँ। ठीक है मार्क, मैं अभी पता लगाता हूँ। शुक्रिया। सुना जनरल, मतलब डॉक्टर हाइड ने हमसे झूठ कहा। मुझे यकीन है कि उसने जुरासिक प्रोजेक्ट शुरू कर रखा है। वो ऐसा कर कैसे सकता है? उसे इतना पैसा दिया किसने? FBI ने वहाँ के फोन टैप कर लिए हैं। कई फोन नजदीकी मुल्क में हुए हैं, पर पता नहीं कौन सा मुल्क उनकी मदद कर रहा है। वो कमीना दूसरे देश से पैसा मंगा रहा है। जनरल, अगर किसी को पता चल गया कि हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था तो उसे खत्म करवा दो। ये एक मिलिट्री ऑपरेशन लगना चाहिए। सारी की सारी फौज लगा दो। जी सर। डेल्टा कमांड को फोन लगाओ अभी। चलो 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 चलो, जल्दी चलो, चलो चलो, जल्दी जल्दी चलो, सब तैयार। डेल्टा 29, ये है अल्फा 14, उड़ान के लिए तैयार। ओवर। अभी रुको। अल्फा 14, ये है डेल्टा 29, हम निकलने वाले हैं। 4 से 5 सेकंड के अंदर हम निकल जाएंगे। मेरे आदेश का इंतजार करो। आओ चलें। डेविंचर, उड़ान भरो। जी सर। सभी जवान अंदर चलो, जल्दी जल्दी। विनी आओ अंदर चलो। चलो चलें, सब ठीक से आ गए। चलो चलो, तैयार। एक बार ठीक से देख लो, सारे जरूरी हथियार ले लिए हैं ना? अल्फा 14, ये है डेल्टा 29। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना मेरे आदेश का इंतजार करना। हम मिल के काम कर रहे हैं। ओवर। वो तो है डेल्टा 29, पर हम लोगों को तो उड़ान का वक्त वही दिया गया था। समझ गए ना कैप्टन कॉनोली? अल्फा 14, ये है डेल्टा 29। हम अभी प्रशिक्षण नहीं कर रहे हैं, हम हमले पर जा रहे हैं। अब अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। ये लोग फिर झगड़ने लगे। हाँ, ये कोई नई बात नहीं है। लैंस, जल्दी से अल्फा के करीब ले चलो और तुम्हारी तरक्की होके रहेगी। चलो। वहां पहुंचते ही हम उत्तर की तरफ से हमला करेंगे। पहले कर्मचारियों को वहां से निकालेंगे, फिर बिल्डिंग की दूसरी तरफ डेल्टा 29 से मिलकर साथ ही आगे बढ़ेंगे। समझ गए? जी सर, समझ गए। तो कैसा रहा सब कुछ? बहुत अच्छा। मैंने उस बेवकूफ से कहा था 3 बजे। पर कौन से वाले? यहाँ तो कितने सारे हैं। हाँ, जानता हूं।
हम और यॉर्क मिल के साथ में बिल्डिंग के अंदर घुसेंगे, एक एक मंजिल करके, जब तक हमें शिकार ना मिल जाए। और हमें आदेश है कि ढूंढो और खत्म कर दो। हम वहाँ किसकी तलाश में जा रहे हैं सर? एक किस्म का प्राणी है, देखोगे तो समझ जाओगे। क्या किसी को और कुछ पूछना है? हमारा शिकार कौन है सर? वहाँ पहुँच के ही पता चलेगा लुइस, और जब पता चलेगा तुम समझ जाओगे। जानवर, पेड़ पौधे, पानी। क्या ये चीजें तुम अपने साथ लाए हो? सुनो, बस इतना ही बता सकता हूँ कि वो जीवित रसायनों से बना है, उसे वैज्ञानिक तरीके से पैदा किया गया है और वो बहुत खतरनाक है, इसलिए चौकन्ने रहना। लेंस, कितनी देर लगेगी? 5 मिनट सर। ठीक है। जगह दिख रही है, हम पहुंचने वाले हैं सर। डेल्टा 29, ये है अल्फा 14। हम लोग उत्तर की तरफ से उतरने के लिए तैयार हैं। ओवर। ठीक है, अल्फा 14, ये है डेल्टा 29। हम लोग कुछ ही देर में दक्षिण की तरफ से उतरने के लिए तैयार हैं। नीचे ही मिलते हैं। लैंस। जी सर। जितनी जल्दी हो सके हमें दक्षिण की ओर से नीचे उतरना है, समझ गए तुम? दोस्तों, एक बार फिर अपने हथियार ठीक से जांच लो और हमले के लिए तैयार हो जाओ। चलो उतरो 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 जल्दी। एवेंजर, इंजन बंद मत करना। जी सर। आओ चलें। सर वो लोग आ गए। कौन आ गया? नौसैनिक, वो पहुंच गए हैं सर। तेरी की। तुम लोग यहाँ काम करते हो? जी हाँ। ये जगह अब नौसैनिकों के कब्जे में है। तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने में हम मदद कर रहे हैं। ब्रैडी जी। इन्हें ले जाओ और इन्हें सुरक्षित पहुंचा के ही वापस आना, ठीक है? अब जाओ। चलो जल्दी चलो। चलो। सब उस वैंडमर की वजह से। तो बताइए मैं क्या करूं? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। लेजर उन्हें नीचे पहुंचने से रोक लेंगी। हाँ, पर अगर वो लोग उससे निकल गए तो? कैरन, इस प्रयोग से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है। तब तो मुझे ही कुछ करना होगा। क्या कर रही हैं? टीजे, मेरी बात सुनो, अभी के अभी वहाँ की पूरी बिजली बंद कर दो। जैसा आप कहें। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। तुम समझ नहीं रहे। हाइड उन जानवरों को आजाद कर देगा और वो हमें खत्म कर देंगे। यानी हम उनका स्वादिष्ट चारा है। टीजे, बंद करो जल्दी। ठीक है, ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हेंडरसन। आ जाओ जल्दी, मेरे साथ साथ रहो। चलो। कैरन, आखिर ये क्या हो रहा है? ये बिजली कैसे चली गई? बिजली जाने की वजह से वो लेजर काम नहीं करेंगी। वो जानवर बाहर आ सकते हैं। लैपटॉप बैटरी से शुरू करो, देखो इस वक्त वो कहाँ है।
पहले ही बाहर आ चुके हैं। ठीक से देखो, दोबारा देखो, जल्दी। मुझे लगता है सच में कुछ बुरा होने वाला है। अल्फा 14, ये है डेल्टा 29। यहाँ बिजली चली गई है, तुम लोग कहाँ? ओवर। डेल्टा 29, हम लोग तीसरी मंजिल पे हैं और यहाँ भी बिजली नहीं है। हाँ ठीक है, समझ गया। चौथी मंजिल पे एक जनरेटर है, उसे देखो। ओवर। अगर जनरेटर हुआ तो बिजली आ जाएगी, वरना हम लोग किसी मुसीबत में फंसने वाले हैं। हाँ चलो, यही सोच के आगे तो बढ़े। अब जाओ और देखो। ठीक है रीस, जल्दी से चौथी मंजिल पे जाओ और हमें खुशखबरी दो। जी सर। लुइस, आखिर ये लिफ्ट कहाँ है? यहाँ से आगे नीचे की तरफ सर। ठीक है बेनी, जाओ और देखो जहाँ लिफ्ट है वहाँ तक रास्ता साफ है या नहीं, और बिजली के आते ही उसे वहीं रोके रखना, समझ गए? जी हाँ। ठीक है, पहले हम इस मंजिल की तलाशी लेंगे, फिर नीचे की तरफ जाएंगे। शायद वही हमारी मंजिल है, समझे? अब जल्दी करो। जी सर। आओ चलें। हमें उन्हें आगाह करना होगा। नहीं, नहीं कैरन, बिल्कुल नहीं। ये घुसपैठिए हैं और इन्हें यहाँ आने का कोई हक नहीं था। आखिर वो इंसान है, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या चीज है? तेरी तो ये आवाज कैसी? शायद बेनी की थी। बेनी, बेनी! पीछे की तरफ चलो। ये क्या चीज है? तैयार हो जाओ, ये बचने ना पाए। लड़े किस तरफ? क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? मुझे तो सोचना भी नहीं है कि ये है क्या। हाँ, ये डायनासोर्स है। एक एक को ढूंढकर खत्म करना है। क्या कोई परेशानी है स्टैटिक? नहीं सर। होनी भी नहीं चाहिए। आओ, अपनी आंखें खुली रखना। बस यही रुको। तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो? तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित रहोगी। मैं बस अभी आया। ओके, घबराओ मत। यहाँ मैं सुरक्षित कैसे हूँ? कैप्टन मिल गया। इतनी देर क्यों लगी? अब जल्दी से यहाँ वापस आओ। ठीक है सर। खूसट बूढ़ा। ये बूढ़ा खूसट तुम्हें सुन सकता है, चाहे तुम कितना भी धीरे बोलो रेस। जी सर। चलो आगे। हाँ।
कौन सी मंजिल? ऊपर 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 ऊपर। क्या बटन को इस तरह मारने से ही चल पड़ेगी? इसमें हर्जी क्या है? हाँ चल पड़ी। डेल्टा 29 कहाँ हो तुम लोग? यॉर्क, हम अभी एक मुसीबत से बचे हैं। मेरा एक सिपाही भी मारा गया और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्या तुम्हें डॉक्टर हाइड मिला? नहीं मिला। वैसे मैं तो उम्मीद करता हूँ कि उसी के बनाए किसी जानवर ने उसे खा लिया हो। अब सुनो, हम क्या करेंगे, सब कुछ बहुत आसान है। हम चारों तरफ विस्फोटक लगा देंगे और जल्दी से यहाँ से निकल जाएंगे। इस जगह को यहाँ की चीजों समेत उड़ा देंगे। इस जगह को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। समझ गए ना तुम क्या कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल समझ गया। ठीक है, तो तैयार हो जाओ। सुनो रीस, सर मेरे साथ रहो। ठीक है सर। जॉनसन, सैंडर्स, निचली मंजिल पे जाओ और विस्फोटक लगा आओ। फिर जल्द यहाँ से निकलने की तैयारी करो। स्टैटिक, सुनो, यहाँ आओ जल्दी। अपना सबसे बेहतरीन विस्फोटक वहाँ ले जाओ और नीचे जाके लगा दो, ठीक है? सारा काम संभल के करना, और हाँ याद रखना कि खुद को मत उड़ा लेना, समझी? जाओ। बेफिक्र रहिए, स्लैडिक बहुत तेज है। हाँ जाओ। यहाँ का नक्शा कहाँ है? जल्दी लाओ इधर। हम यहाँ हैं। विस्फोटक के कितने बक्से हैं? 6। ठीक है, चलो। लो, अब इस सर्च वारंट की कोई जरूरत नहीं। बाप रे, अब तो बहुत हो गया। बटन दबाओ, शायद खुल जाए। ये क्या हो रहा है? मैकॉय कहाँ है? अगर वो बिजली जल्दी ले आता तो शायद हम कुछ को बचा सकते। उन जानवरों को या इंसानों को? तुम्हें क्या हो गया है कैरन? तुमने उन लोगों की जान ली, और लायल वो भी यहाँ से नहीं गया था, है ना? लायल भूल गया था कि वो यहाँ क्यों है। हम लोग वैज्ञानिक हैं कैरन, हमें आगे की सोचनी चाहिए, बड़े फायदे की, प्रगति की। जानती हूँ, अंत भला तो सब भला, पर मैं इंसानों की मदद करना चाहती थी, ये नहीं। तुम मेरी मदद कर सकती हो, मुझे मत छोड़ो कैरन। नहीं नहीं, अब बस हुआ। रुको कैरन, हम दूसरी जगह जाएंगे, हमारी यूता में जो जगह है। ठीक है ठीक है, अब मुझे कुछ करना होगा। ये क्या हो गया? रुक क्यों गए? नहीं। क्रो, ये है डेल्टा 29। क्रो, ये है डेल्टा 29। आखिर तुम कहाँ? ओवर। क्रो बोल रही हूँ, बोलिए डेल्टा 29 ओवर। यहाँ के सारे कर्मचारी तेजी से बिल्डिंग से बाहर की तरफ आ रहे हैं। तुम्हें अपना हेलीकॉप्टर लेके यहाँ आना है। जितनी जल्दी हो सके हवा से तेज आने की कोशिश करो, और इन सबको अपने पास ही रोके रखना जब तक मेरा अगला आदेश ना आए, ठीक है? ठीक है सर, ओवर। रुको रुको, मुझे भी ले चलो। कैप्टन, पता नहीं क्रो कहाँ जा रही है। ये क्या हो रहा है? कैप्टन यॉर्क, बोलो ब्रैडी। बुरी खबर है, हमारा एक हेलीकॉप्टर बर्बाद हो गया। पता नहीं क्या हुआ, पर सीधे जमीन से जा टकराया। ब्रैडी, लेवल ए सेक्टर सी पे जाओ जल्दी। जी सर। कर्नल वेंडमार, हमें एक हेलीकॉप्टर और कुछ लोगों की जल्द जरूरत है सर। कितनी कामयाबी मिली है अल्फा 14? 20 मिनट में यहाँ से बाहर होंगे। ठीक है, हेलीकॉप्टर जल्दी पहुंच जाएगा। जी अच्छा। 20 मिनट जनरल। बढ़िया। लुइस, इस तरफ। जल्दी करो।
सैंडर्स, मैं इस तरफ जाके देखता हूँ। जॉनसन, क्या हो रहा है? सर, सैंडर्स नहीं रहा। जॉनसन, तुम लोग हो कहाँ? यह आवाज कैसी? मुझे तो गोलियों की ही लग रही है। स्लाइडिंग दिमाग ना चलाने की कसम खाई है क्या? जल्दी करो तुम लोग। कैप्टन, मुझे पता नहीं मैं कहाँ हूँ। बस ऊपर की तरफ आते रहो। जॉनसन! 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 हमला करो! वो मर गया। लुइस, ब्रैडी को ले जाओ और देखो आवाजें कहां से आ रही हैं। मैं भी? नहीं, ब्रैडी तो मेरे ससुर का नाम है ना। आप जल्दी निकलो वरना गए काम से। ठीक है। रुको रुको, आराम से आराम से। तुम लोग कौन हो? इंस्पेक्टर जिम टैनर। यह है बारबरा फिलिप्स, जानवरों के रक्षा दल से। जानवरों का रक्षा दल? बड़ा ही अच्छा काम है। शुक्रिया। हम तुम दोनों को यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, पर इस वक्त नहीं क्योंकि मेरे सिपाही कम है। पर घबराओ मत। शुक्रिया। अब अच्छा लग रहा है। मुझे भी। वो तो है, क्योंकि इसके अलावा तुम दोनों के पास कोई रास्ता नहीं। विस्फोटक कहाँ है? इन पर नजर रखना। आओ चले। लुइस, ये सब क्या है? नाश्ता है, मुझे नहीं लगता। चलो जल्दी निकले यहाँ से। चलो चलो, निकलने के लिए तैयार हो जाओ। लुइस, क्या हो रहा है? कुछ तो बोलो, आखिर हो क्या रहा है? सब ऊपर की तरफ चलो। आओ चले यहाँ से। चलो चलो चलो, निकलो यहाँ से। चलो जल्दी चलो। चलो चलो। चलो चलो जल्दी जल्दी चलो। जल्दी चलो जल्दी जल्दी चलो यहाँ से। चलो 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 जल्दी चलो जल्दी चलो। जल्दी आओ आओ आओ, जल्दी जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी जल्दी आओ। जल्दी चलो। अरे बाप रे, हाइड। रुक जाओ, सब तैयार हो जाओ।
सिपाहियों चलाओ गोली। क्या हुआ? चलो रोड पे चलो, चलो इंस्पेक्टर जल्दी चलो, चलो चलो। आओ चलो, मेरे पास एक आइडिया है। वो बड़ा दरवाजा खोल दो। ठीक है। जिम संभल के। अभी ठीक करता हूँ। अब कैसे बचेगा? आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब देख तू। जिम संभल। अब तेरा अंत आ गया। शुक्र है। वाह, इसे खत्म कर दिया। हाँ, अच्छा हुआ। बारबरा जल्दी यहां से निकलो, ये जगह फटने वाली है। वाह, चलो खेल खत्म। अच्छा हुआ।
किसी ना किसी हादसे में मारे गए। माना जाता है कि डॉक्टर हाइड, जो कि इस जुरासिक प्रोजेक्ट के कर्ता धर्ता थे, और उनकी असिस्टेंट डॉक्टर केरन कॉनबैट अब दुनिया में नहीं रहे। यूनिस कॉर्पोरेशन की एक और प्रयोगशाला।